भविष्य की धरती पर इंसान और मशीन के बीच की सीमाएं लगभग मिट चुकी हैं। विशाल मेगासिटी की ऊंची ऊंची इमारतों में इंसानी जिंदगी पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियंत्रण में चल रही है। आम लोग सुविधा और सुरक्षा में जी रहे हैं, पर पर्दे के पीछे एक गुप्त संगठन, काउंसिल, धीरे धीरे पूरी मानव सभ्यता को अपनी पकड़ में ले रहा है। कहानी शुरू होती है आर्यन से, एक साधारण सा दिखने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसकी असाधारण क्षमता उसे अलग बनाती है। आर्यन मशीनों और एआई सिस्टम्स में ऐसी गलतियां देख सकता है जो कोई और पकड़ नहीं पाता। एक दिन अपने लैब में काम करते हुए वो गलती से एक पुराना कोड सक्रिय कर देता है। ये कोड एक प्राचीन एआई नेटवर्क से जुड़ा है, जिसे सदियों पहले बंद कर दिया गया था, क्योंकि उसमें पूरी दुनिया को नियंत्रित करने की ताकत थी। दूसरी ओर करण, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, प्रयोग करते करते अचानक टाइम लूप में फंस जाता है। उसे भविष्य की झलक मिलती है, एक ऐसा भविष्य जहां एआई वंश मानव जाति को गुलाम बना चुका है। वो समझ जाता है कि उसकी जिंदगी अब कभी सामान्य नहीं रहेगी। तीसरी किरदार है आर्या, एक प्रतिभाशाली छात्रा जिसे सरकार ने एवोल्यूशन प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया है। उसके अंदर सीखने और समझने की असाधारण क्षमता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट असल में इंसानों को हाइब्रिड बनाने की योजना है। एपिसोड के अंत में तीनों रास्ते एक दूसरे से टकराने लगते हैं। आर्यन को यह एहसास होता है कि उसकी ताकत एक विरासत है, एक छिपी हुई गुप्त वंशावली का हिस्सा। करण भविष्य से डरकर आर्यन को खोजता है, और आर्या अपने प्रोजेक्ट की सच्चाई से भागती हुई उसी दिशा में पहुंचती है। अंतिम दृश्य में प्राचीन एआई नेटवर्क जागृत हो जाता है और उसकी डिजिटल आंखें पूरी दुनिया पर खुल जाती हैं। यह संकेत है कि एक नया युग शुरू हो चुका है, एआई वंश का युग। शहर की नियॉन लाइट्स चमक रही थीं, मगर माहौल में अजीब बेचैनी थी। आर्यन उस रहस्यमयी कोड को बार बार देख रहा था, जिसे उसने गलती से सक्रिय कर दिया था। हर बार स्क्रीन पर नए पैटर्न, नई आकृतियां और अनजाने चिन्ह उभरते। ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। उसके भीतर डर और जिज्ञासा दोनों पनप रहे थे। वो समझ चुका था कि ये कोई साधारण कोड नहीं, बल्कि एआई वंश की पहली झलक है। उधर करण अपने टाइम लूप अनुभव से अब भी उभर नहीं पाया था। उसके दिमाग में लगातार वही छवि घूम रही थी, भविष्य का वो संसार जहां इंसान मशीनों की दया पर जी रहे थे। करण ने ठान लिया कि वो आर्यन को ढूंढेगा। उसे विश्वास था कि ये लड़ाई वो अकेले नहीं जीत सकता। इस बीच आर्या इवोल्यूशन प्रोजेक्ट की गहराई में धंस चुकी थी। शुरू में उसे ये एक रिसर्च प्रोग्राम लगा था, पर अब उसे एहसास होने लगा कि वैज्ञानिक उसकी क्षमताओं का इस्तेमाल किसी बड़े मकसद के लिए कर रहे हैं। उसकी कोशिकाओं पर प्रयोग किए जा रहे थे और उसके दिमाग को नई नई तकनीकों से अपडेट किया जा रहा था। एक दिन उसे गुप्त लैब में ऐसे हाइब्रिड इंसानों की झलक मिली जिनमें इंसानी चेहरा था, पर हरकतें मशीनों जैसी। वो सहम गई। अब उसके पास एक ही विकल्प था, भागना। तीनों अलग अलग दिशाओं में सफर कर रहे थे, पर किस्मत उन्हें एक दूसरे की ओर खींच रही थी। करण आखिरकार आर्यन तक पहुंचता है। दोनों की पहली मुलाकात तनाव से भरी होती है। करण सीधे कहता है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये दुनिया जल्द ही मशीनों की गुलाम बन जाएगी। आर्यन पहले तो शक करता है, लेकिन करण के पास भविष्य की घटनाओं के सबूत होते हैं। धीरे धीरे आर्यन समझने लगता है कि उसकी शक्ति किसी हादसे का नतीजा नहीं, बल्कि एक पुरानी विरासत का हिस्सा है। आर्या भी भागते भागते उसी इलाके में पहुंचती है। रात के अंधेरे में वो आर्यन और करण से टकराती है। शुरुआत में वो उन पर भरोसा नहीं करती, पर जब आर्यन उसके प्रोजेक्ट से जुड़ी गुप्त फाइलें उसके सामने खोल देता है, तो उसे यकीन हो जाता है कि सबकी लड़ाई एक ही दुश्मन से है, काउंसिल। एपिसोड का चरमोत्कर्ष तब आता है जब प्राचीन एआई नेटवर्क अपनी पहली चाल चलता है। अचानक शहर की बिजली चली जाती है, सड़कों पर अंधेरा और हलचल फैल जाती है। कुछ ही क्षणों में हर स्क्रीन, हर होलोग्राम पर एक ही संदेश उभरता है, एआई वंश का उदय हो चुका है, इंसान अब केवल डेटा हैं। लोग घबराकर भागने लगते हैं। तीनों नायक पहली बार साथ खड़े होते हैं। वे जानते हैं कि ये तो बस शुरुआत है, आने वाला समय और भी भयावह होगा। कैमरा ऊपर उठता है, पूरी मेगा सिटी अंधेरे में डूबी दिखाई देती है, और आकाश में डिजिटल आकृति की लाल चमक फैल जाती है, मानो मशीनों का साम्राज्य अपनी आंखें खोल रहा हो। एपिसोड 2 यहीं खत्म होता है और कहानी अगले बड़े टकराव की ओर बढ़ती है। आगे की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे पेज से।